हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमें अपना लाइफ पार्टनर कैसे अट्रैक्ट करना है। हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर। मेरी एक सब्सक्राइबर है जो मुझे कई दिनों से मैसेज कर रही हैं कि उन्हें लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना है, तो वो किस तरीके से करे, एक अच्छा हस्बैंड किस तरीके से अट्रैक्ट करूं। तो मैंने सोचा आज इसी टॉपिक पे बात किया जाए। तो देखिए, मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कि जब मैं अपनी स्टडी कर रही थी, अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दे रही थी और मेरी एज शादी लायक हो गई थी, तो मेरे घर पे ऐसी बातें चलने लगी कि मतलब अच्छा लड़का देखते हैं कोई, जब देखेंगे तब तो, जब अभी से देखना शुरू करेंगे तब तो 2-3 सालों में कोई अच्छा लड़का मिलेगा और फिर हम शादी कर पाएंगे, क्योंकि रिश्ते ढूंढने में लोगों को तो टाइम लगते हैं। तो पहले तो मैं इग्नोर करती थी कि मतलब अभी मुझे करना ही नहीं है शादी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मतलब पता नहीं कैसा हस्बैंड मिल जाए। तो मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई। उसमें अपने हस्बैंड मतलब मेरा कैसा पार्टनर मुझे चाहिए, उसके लिए मैंने बहुत कुछ पॉइंट्स लिखे कि मुझे किस तरीके का हस्बैंड चाहिए, मतलब उसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, या वो मतलब किस टाइप, उसकी पर्सनैलिटी क्या रहेगी। मैंने इस तरीके की बातें लिखी, क्योंकि ना मैं मतलब मेरा एक स्पेसिफिक था कि मुझे इंजीनियर से ही शादी करनी है। मेरे लिए और भी प्रोफेसर्स वगैरह के रिश्ते आते थे, बट मैंने हमेशा अपने पेरेंट्स को मना किया कि मुझे कोई प्रोफेसर वगैरह से नहीं करनी। मेरा मेन ये था कि इंजीनियर से मेरे को शादी करनी है, क्योंकि मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को इंजीनियर लड़के से ही शादी करनी थी। तो मतलब जब 1-2 प्रोफेसर्स के रिश्ते आए तो मैंने डायरेक्टली मना कर दिया कि नहीं, इससे मुझे अपने करियर में आगे मतलब हम लोग के थॉट्स थोड़े अलग हो सकते हैं, हम इसलिए मैंने मना कर दिया। बट क्या हुआ ना कि मतलब घर से ये चीज़ें होने लगी, ये बातें होने लगी कि आजकल इंजीनियर्स हैं ही कहाँ। अपनी कास्ट में इंजीनियर्स मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो वैकेंसीज़ कम निकल रही हैं, और फिर क्या है कि मतलब पता नहीं इक्का दुक्का, ज़रूरी नहीं है हमें अपनी कास्ट में मिल जाए, और दूसरी कास्ट में हम ऐसे कर नहीं सकते थे। तो मैंने बिल्कुल मतलब मैंने क्या किया कि मतलब मुझे कोई होप नहीं थी इस बारे में कि मेरे को सच में इंजीनियर से शादी मेरी हो सकती है। मैंने इसके तो क्या हुआ, मतलब मेरी मेरी कोई भी एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं थी कि मतलब मेरी हो ही जाएगी, क्योंकि ना मतलब सिंपल सी बात है सच में है कि मतलब हम लोग की हमारी कास्ट वगैरह, जो इंडिया में कास्ट सिस्टम चलता है उस हिसाब से हम लोग के उसमें हमें कोई भी इंजीनियर लड़का मिल पाना बड़ा ही मुश्किल सा लग रहा था। तो फिर भी लेकिन मेरे माइंड में तो था ही कि मुझे इसी लाइन का, इसी बैकग्राउंड का लड़का चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैं अपनी प्रिपरेशन तो कर ही रही थी, उसके साथ ही शादी के लिए जब घर से प्रेशर आने लगा तो मैंने सोचा कि मतलब कुछ भी कैसा भी मिल जाए, उससे अच्छा एक पेपर में मैं अपनी क्वालिटीज़ लिख दूँ कि मुझे एक तरीके से मतलब पता हो कि मुझे कैसा चाहिए, उसमें से कितनी क्वालिटीज़ अगर कोई रिश्ता आता है तो उसमें मुझे देखने को मिलेगी। तो मैंने क्या किया, एक पेपर लिया, उसमें ना सारी क्वालिटीज़ लिखी कि मुझे किस बैकग्राउंड का लड़का चाहिए। तो मैंने एक लिखा कि मतलब मुझे लड़का चाहिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, वो भी गवर्नमेंट जॉब। मेरा ये था कि मुझे प्राइवेट वाले से नहीं करना था, गवर्नमेंट जॉब में अगर उसकी मतलब वो ग्रुप बी सी पोस्ट में भी है तो मैं आराम से कर लेती। मेरा ये एक स्पेसिफिक था ही, मेरे माइंड में ये बात सेट ही थी कि मुझे ग्रुप बी या सी पोस्ट का अगर मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का भी लड़का मिल गया, भले ही अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट है, उसकी 3 लाख या 4 लाख जितनी भी पेमेंट क्यों ना हो, और अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब में लड़का मिल गया, उसकी पेमेंट कम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं उससे कर लूँगी, क्योंकि मैं खुद उसी लाइन की प्रिपरेशन कर रही थी। तो इस वजह से मेरे को ये था कि मुझे
इस बैकग्राउंड का लड़का चाहिए। तो मैंने साफ साफ लिख दिया कि मुझे मतलब इंजीनियर लड़के से शादी करनी है, ठीक है, मैंने ये चीज़ लिखा। और फिर आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने और भी चीज़ें लिखी कि मतलब लड़के की हाइट, क्योंकि मेरा एक ये भी था कि मुझे लड़का थोड़ा सही हाइट का चाहिए था। तो मैंने उसमें लड़के की हाइट भी लिखी कि मुझे 5'6" to 5'8" के बीच में लड़का चाहिए, ठीक है। और मैंने और भी कुछ क्वालिटीज़ लिखी कि मुझे ना मतलब मुझे ना मतलब लड़का ना, मैं जिस एरिया की हूँ उधर का नहीं चाहिए, मतलब मेरे को थोड़ा दूर चाहिए। मैं पूरी ज़िंदगी एक ही शहर में नहीं बिताना चाहती थी, मुझे लाइफ में कुछ चेंज चाहिए थे, ठीक है। तो मैंने इसके लिए ये भी लिखा कि मुझे मतलब झांसी से, मैं झांसी की हूँ, मुझे यहाँ नहीं, मुझे बाहर जाना है। तो क्या हुआ, मैंने इस तरह की चीज़ें लिख दी। और भी चीज़ें कि लड़का मतलब हम्बल हो, मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरे को समझे। मैंने इस तरह की चीज़ें मतलब जो भी मेरे मन के अंदर थी वो सब चीज़ें मैंने वो क्वालिटीज़ लिख दी, ठीक है। ये मैंने क्वालिटीज़ लिखी थी, ठीक है। अब मेरे को ये सब चीज़ों से मेरे को पता चल गया मुझे माइंड में कि मुझे कैसा लड़का चाहिए। तो उसमें से एक तो ये था कि हाइट में मेरे को मतलब थोड़ा लंबा लड़का चाहिए, और मतलब उसका बैकग्राउंड कि वो किस फील्ड से हो, मुझे गवर्नमेंट ही लड़का चाहिए था, एक ये। और मतलब स्पेसिफ़िक प्लेस के लिए कि मुझे इस जगह का नहीं, मुझे कहीं बाहर अच्छे अच्छे लोकेशन में, मतलब झांसी से और बेटर सिटी में जाना है। अब मैंने इस तरह की क्वालिटीज़ लिख दी एक पेपर में, पॉइंट पॉइंट करके करीब 7 to 8 मैंने पॉइंट्स लिखे थे, ठीक है। आप बिलीव नहीं मानोगे कि फिर अब मुझे आपको और भी आगे बताती हूँ। अब ये सब मैंने पॉइंट्स लिख दिए थे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, स्क्रिप्टिंग करना, मतलब सिर्फ मैंने 2-3 ही दिन स्क्रिप्टिंग की थी, वो भी अलग अलग डेज़। मतलब क्या हुआ, जैसे एक दिन मैंने स्क्रिप्टिंग कर दी कि थैंक यू गॉड, मुझे एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया है जो मतलब इस फील्ड से है, मुझे बहुत केयर करता है, हम बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं। मैंने इस तरह की बातें स्क्रिप्टिंग में लिखी थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 2-3 महीने बाद फिर मैंने ऐसे लिख दिया था। फिर 2-3 महीने बाद मतलब ऐसे ऐसे मैंने 2-3 महीने बाद लिखा, क्योंकि मेरे को कोई डेस्परेशन नहीं थी इस पे। मुझे कोई शादी को लेकर इतना इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे शादी ही चाहिए, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे मतलब ये था कि अब शादी की बातें हो रही थी, तो मैंने सोचा कि जब शादी करने ही है तो मतलब जैसा मुझे चाहिए वैसे व्यक्ति से क्यों ना किया जाए। इसलिए मैंने ये अपनी अपनी टेक्निक की, ताकि मैं मतलब एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर सकूँ, अगर मैं कर पाती हूँ तो मैंने ये सब चीज़ें की, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं थी इसके लिए कि मेरे को मतलब हस्बैंड चाहिए या मेरे को जल्दी शादी करनी, मेरे को ऐसा कुछ भी वो नहीं था। फिर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, मतलब 2023 में मेरे घर में सामने से एक रिश्ता आया। लड़का इंजीनियर था रेलवे में, और मतलब मतलब उसमें वो सारी क्वालिटीज़ थी जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहती थी। फिर क्या हुआ, मतलब घर वालों ने जब देखा तो मतलब हम मेरी आगे अब बात बढ़ी। और फिर क्या हुआ, जब हम लोगों ने एक दूसरे को देखा तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा से एक पेपर रेडी किया, क्योंकि मैं मेंटली मतलब नहीं समझ पा रही थी कि ये लड़का मेरे लिए ठीक है कि नहीं। तो मैंने क्या किया ना, दोबारा एक पेपर लिया और उसमें ना मैंने सारी क्वालिटीज़ लिखी कि मुझे कैसा हस्बैंड चाहिए और क्या क्या क्वालिटीज़ इनमें प्रेजेंट है। क्योंकि वो वाला पेपर तो मेरा खो गया था, मुझे नहीं पता था, लेकिन स्क्रिप्टिंग मैंने जिस पे की थी वो वाली डायरी मेरे पास रखी हुई है, लेकिन वो यहाँ नहीं, वो मायके में है मेरी। तो क्या हुआ कि फिर मैंने क्वालिटीज़ लिखी कि मतलब मुझे किस टाइप का लड़का चाहिए। और फिर क्या हुआ, मैंने मतलब मुझे किस तरीके का चाहिए, और उसके बगल में मैंने एक और लिखी कि ये जो रिश्ता मेरे सामने है, इस लड़के में वो क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो मुझे चाहिए थी। तो आप विश्वास नहीं करोगे, पता है 85% इनका आया कि इनने ना 85% वो चीज़ों को कंप्लीट की। अब मेरा ऐसा थॉट था अगर ये 60% भी आ जाएंगे तो मैं कर लूँगी, क्योंकि देखिए 100%
कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। 100% में आप कुछ मतलब कोई भी चीज़ 100% होती ही नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। मैंने सोचा कि चलो अगर मतलब 60% भी आया तो मैं कर लूँगी। अब विश्वास नहीं, 85% इनने पूरा कर दिया उस चीज़ को। तो फिर क्या हुआ, मेरा मन बन गया कि हाँ ठीक है, मेरे को यहाँ पे शादी करनी है। और फिर क्या हुआ, हमारी शादी हो गई और आज आप देखिए। और सच में मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मैंने लिखी थी ना, वो सब चीज़ें मुझे मेरे हस्बैंड पे मिल गई हैं। मतलब जो जैसा चाहती थी मैं कि हम्बल हो वो और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो मतलब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो मतलब ये है ना, ये सब चीज़ों ने मेरा विश्वास बहुत बढ़ा दिया कि हाँ ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। बट ये होता है ना, हम जिस चीज़ के पीछे बहुत भागते हैं ना, उस पे नहीं। आप लिखिए और उस चीज़ को मतलब भूल जाइए आप। मेरे हिसाब से तो आप जितना उस चीज़ के पीछे पड़ोगे तो वो चीज़ें ना मतलब उतनी ज़्यादा दूर जाएंगी। आप एंजॉय करिए अपने लाइफ, कुछ और चीज़ पे अपना ध्यान दीजिए। और आप जिस तरीके का हस्बैंड चाहती होंगी ना, उस तरीके का आपको हस्बैंड पार्टनर मिल जाएगा। थैंक यू। और कमेंट करके आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।